द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित इकाई 5 बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड के अंतर्गत सामूहिक चर्चा। अभ्यास 5F और दक्षता अभ्यास के बीच में एक प्रकरण दिया हुआ है सामूहिक चर्चा। तो सामूहिक चर्चा के दौरान कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिसमें बताया गया है कि भाग द्वारा बताइए कि एक व्यंजक दूसरे का गुणनखंड है। तो इसके क्या है कि इसमें दिया भाग विधि द्वारा या भाग द्वारा बताइए या ज्ञात कीजिए कि x ऋण x की घात 3 ऋण 8 का x ऋण 2 एक गुणनखंड है। यदि कोई व्यंजक या कोई संख्या किसी का गुणनखंड होती है तो उसमें अगर उसका भाग देते हैं उस संख्या से जो गुणनखंड है तो उसका भाग देने पर शेषफल शून्य आता है। अगर शेषफल शून्य आ रहा है तो इसका मतलब है कि वह संख्या उस व्यंजक का एक गुणनखंड है। तो अपन भाग द्वारा देख लेते हैं कि चूंकि भाग में भागफल अगर क्या है शेषफल शून्य आता है तो वह संख्या उसका गुणनखंड होगी। तो अपन इसमें भाग द्वारा देख लेते हैं, इसको हल करते हैं और इसको देख लेते हैं कि x की घात 3 ऋण 8 इसमें अपन भाग दे देते हैं। कितने का भाग देंगे? x ऋण 2 का, x ऋण 2 का, x ऋण 2 का भाग देंगे इसमें। अगर भागफल तो ठीक है जो आएगा लेकिन शेषफल शून्य आ जाए तो फिर ये संख्या x ऋण 2 x की घात 3 ऋण 8 का एक गुणनखंड होगी। तो अपन भाग में क्या करते हैं x की यहाँ है x की घात 1 यहाँ x की घात 3 तो अपन काहे का गुणा करेंगे यहाँ x की घात 2 का तो x की घात 3 आ जाएगा, x की घात 3 हो जाएगा यहाँ और ऋण यहाँ पे हो जाएगा 2 x की घात 2। अब यहाँ पे आगे अपन क्या करेंगे लाइन खींच के चिन्ह बदलेंगे, ये ऋण का चिन्ह हो जाएगा ये धन हो जाएगा। तो ये इससे कट गया। अब अपन आगे लिखेंगे 2x की घात 2 और ये उतारेंगे कितना ऋण 8। अब अपन क्या करेंगे ये 2x स्क्वायर लाना है, पहले वाले के बराबर लाते हैं तो यहाँ x है तो इसको 2x स्क्वायर करना है तो धन का, तो यहाँ धन 2 और 1x की घात इधर है 1x की घात ये हो जाएगी। तो अब ये हो जाएगा 2x का गुणा इस x में होगा तो 2x की घात 2 ऋण, अब कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 ऋण का 4x 2 दूनी 4 ऋण 8। अब इसके बाद इसको घटा देंगे तो यहाँ ये घट जाएगा तो ऋण आ जाएगा, यहाँ पे ऋण का धन हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा। अब क्या बचेगा इसको डाल लेंगे 4x ऋण 8 ये आ गया। अब इसको पहले वाले के बराबर करते हैं अपन ऐसा तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा x में कितने का गुणा करना पड़ेगा 4 का तो धन 4 धन 4 किया अपन ने तो यहाँ पे 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x ऋण का चिन्ह ये और 4 का गुणा 2 में तो 4 दूनी 8 इस तरह से ये आ गया। अब देखो ये धन का और ये ऋण का तो ये कट जाएगा, ये ऋण का ये धन का तो ये कट जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा शून्य आ जाएगा क्योंकि शेषफल कितना प्राप्त हो गया है शून्य। तो इसलिए x ऋण 2 x की घात 3 ऋण 8 का एक गुणनखंड है। चूंकि यहां लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर शून्य इसलिए x ऋण 2 x की घात 3 ऋण 8 का एक गुणनखंड है। बस ये इतना लिख देना है क्योंकि शेषफल शून्य प्राप्त हुआ इसलिए x की घात 2 इस व्यंजक का एक गुणनखंड है। इसी प्रकार से अपन अगला प्रश्न देखते हैं उसका ख नंबर का कि x की घात 3 धन 27 का x धन 3 एक गुणनखंड है। तो अपन को क्या करेंगे इसमें भाग दे देंगे x की घात 3 धन 27 इसमें भाग देंगे कितने का x धन 3 का, x धन 3 का भाग देंगे तो यहाँ पे अपन x की घात 1 है यहाँ x की घात 3 है तो x की घात 2 का गुणा करेंगे x की घात 2, x की घात 2 का यहाँ पे गुणा किया तो x की घात 3 आ जाएगा और यहाँ पे धन का चिन्ह इसमें करेंगे तो x3 x की घात 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको चिन्ह बदल देंगे तो यहाँ ऋण हो जाएगा यहाँ ऋण हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसको देखेंगे ये जो बराबर है तो एक चिन्ह विपरीत है तो ये कट जाएंगे। अब यहाँ आगे बचेगा कितना बचेगा ऋण का 3 x की घात 2 धन 27 ये बचा। ये वाला पहले लिख लिया फिर इसको लिख लिया उतार लिया। अब अपन को लाना है ऋण का 3x स्क्वायर तो यहाँ पे ऋण का गुणा करेंगे और यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे 3 का गुणा और 1x का गुणा, 1x की घात इधर 1 है यहाँ x तो x की घात 2 ऋण 3x की घात 2
इसका गुणा ऋण 3x का, यहाँ x से होगा तो ऋण 3x की घात 2 हो जाएगा, और ये ऋण 3 त्रिक 9 और x हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके चिन्ह बदलेंगे तो ऋण का धन और ऋण का धन यहाँ पर। अब क्या करेंगे कि इससे ये चिन्ह ऋण का, ये धन का, तो ये बराबर है तो कट जाएगा। अब इसको जो नहीं बच रहा, जो है कट नहीं रहा, तो उसको लिख लेंगे। ये आ जाएगा 9x धन का और धन का 27। अब देखते हैं कि कितने का गुणा करना पड़ेगा अपन को 9x लाने के लिए। इस x में कितने का गुणा करना पड़ेगा, धन के 9 का। तो 9 का गुणा किया x में तो 9x हो जाएगा धन, और ये चिन्ह धन का, और 9 का गुणा 3 में तो 9 तिया 27। अब इसके चिन्ह बदलते हैं घटाने के लिए, तो यह 9x धन का, ये ऋण का, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, शेष फल कितना आ जाएगा 0। तो इसीलिए इसमें हो जाएगा कि जिसका अगर उस व्यंजक में किसी संख्या का या भाग देने पर दूसरे व्यंजक का भाग देने पर उसका भागफल तो जो कुछ आ रहा है वो आए, शेष फल कितना आए 0 आए। शेष फल अगर 0 आता है तो वह संख्या उस व्यंजक का एक गुणनखंड होगी। तो यहां लिख लेते हैं, चूंकि शेष फल क्या है 0, भाग देने पर शेष फल बराबर 0। क्योंकि x की घात 3 धन 27 में x धन 3 का भाग देने पर शेष फल 0 आता है, इसलिए x धन 3 x की घात 3 धन 27 का एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। अगर मान लीजिए कि ये गुणनखंड नहीं होता तो ये शेष फल 0 नहीं आता, पूरा पूरा भाग नहीं जाता। जैसे इसको अगर अपन अंकगणित में समझे कि जैसे 15 है तो 15 का एक गुणनखंड 3 है, जैसे मान लीजिए, तो 3 से इसको 15 को भाग देंगे तो 3 5 15, 5 बार जाएगा और इसको काट के कट जाएगा। तो इसका मतलब कि ये 3 क्या है, अगर शेष फल 0 आ जाता है तो फिर ये जो संख्या दी हुई जिससे भाग दिया है, अगर उससे भाग देने पर कोई संख्या में और शेष फल 0 आ जा रहा है तो वो संख्या उस संख्या की क्या होता है, एक गुणनखंड होता है। क्यों कि 15 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 5 आएगा, तो ये 3 क्या है, इसका एक गुणनखंड है। जब भाग देते हैं उस वाली गुणनखंड वाली संख्या से उस संख्या में तो शेष फल 0 आता है। इसलिए ये बीजगणित में भी इसी प्रकार का नियम लगता है कि अगर कोई व्यंजक से उस दूसरे व्यंजक में भाग देते हैं तो भाग देने पर शेष फल 0 आ जाता है, तो वह व्यंजक दूसरे वाले व्यंजक का एक गुणनखंड होता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। आइए देखते हैं इसका अगला प्रश्न ग नंबर का। x की घात 3 धन 64 का x की घात 2 x की घात 2 ऋण 4x धन 16 एक गुणनखंड है। इतने का x की घात 3 धन 64 का x की घात 2 ऋण 4x धन 16 एक गुणनखंड है। तो अगर ये गुणनखंड होगा यानी x की घात 3 x की घात 2 ऋण 4x धन 16, अगर ये इस संख्या का गुणनखंड होगा, किसका, x की घात 3 धन 64 का, तो इसमें भाग देने पर अपन को क्या प्राप्त हो जाएगा, भाग देने पर शेष फल जो है 0 प्राप्त होगा। भाग देने पर शेष फल 0 प्राप्त होगा। अगर शेष फल 0 प्राप्त हो जाता है किसमें, x की घात 3 धन 64 में x स्क्वायर ऋण 4x धन 16 का भाग देने पर शेष फल 0 आता है, तो x स्क्वायर ऋण 4x धन 16 संख्या x की घात 3 धन 64 का एक गुणनखंड होगा। तो अपन भाग दे के देख लेते हैं। अब ये क्या है, x की घात 3 है इधर, यहाँ x की घात 2 है, तो x की घात 3 2 को x की घात 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की घात 1 का गुणा करना पड़ेगा। तो x का गुणा करेंगे यहाँ पे, तो x का गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x की घात 3 ये वाला, फिर 4 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा ऋण 4 x की घात 2, फिर 16 में गुणा करेंगे तो धन हो जाएगा 16x। इस तरह से पूरे में से गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, पूरी संख्या में गुणा करना पड़ेगा। अब यहाँ पे लाइन खींची नीचे और घटा दिया, यहाँ ऋण हो जाएगा, यहाँ धन हो जाएगा, यहाँ ऋण हो जाएगा, जहां चिन्ह बदल जाएंगे। तो अपन क्या करेंगे, इसको कट जाएगा, ये बराबर है। अब अपन सबसे पहले लिख लेंगे 4x की घात 2, अब यहाँ ऋण 16x और धन ये वाला उतार लेंगे 64, ये आ जाएगी अब अपने पास संख्या। अब अपन को क्या करना है, 4x की घात 2 लाना है और x की घात 2 है, तो काहे का गुणा करेंगे, धन के 4 का, तो धन 4 का गुणा कर देंगे। तो 4 का गुणा करेंगे इसमें तो आ जाएगा ये 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर ऋण 4 चौको 16, ये क्या हो जाएगा 4 चौको 16x, 16x 4 चौको 16 और धन 16 चौको 64, ये आ जाएगा
16 चौको 64। अब इसमें चिन्ह बदल देंगे, यहाँ पे धन है तो ऋण, ऋण है तो धन, और धन है तो ऋण, इस तरह से। तो अब ये देखते हैं, ये बराबर है तो ये कट जाएगा, ये ऋण धन का तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो यहाँ शेष फल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो लिख देंगे कि चूंकि एक्स स्क्वायर ऋण 4x धन 16 का x की घात 3 धन 64 में भाग देने पर शेष फल बराबर 0। इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए x की घात 3 धन 64 का एक्स स्क्वायर ऋण 4x धन 16 एक गुणनखंड है, ये हो जाएगा उत्तर। पहले यहां पे क्या आता था, प्रश्नवाचक चिन्ह आता था, पता करना था, अब अपन ने पता कर लिया इसलिए ये पूर्ण विराम आ जाएगा। पहले प्रश्न में क्या आता था, एक गुणनखंड है, प्रश्नवाचक यानी पता करना है क्या के का बाद प्रश्नवाचक। अब ये अपन ने पता कर लिया है तो ये शेष फल चूंकि 0 आया है इसमें भाग देने पर, तो ये वाली संख्या का इतनी वाली संख्या एक गुणनखंड है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब अपन देखते हैं अगला सवाल घ नंबर का कि x की घात 4 ऋण y की घात 4 का x धन y एक गुणनखंड है। तो अपन देखते हैं कि यदि x धन y x की घात 4 ऋण y की घात 4 का एक गुणनखंड होगा तो फिर क्या होगा, भागफल कितना, शेष फल कितना आएगा, 0 आएगा। तो अपन भाग दे के देख लेते हैं। अब इसमें x की घात 4 है यहाँ अंदर संख्या में जिसमें भाग देना है, और जिससे दे रहा है उसमें x की घात 1 है, तो अपन को x की घात 3 की जरूरत पड़ेगी गुणा करने की। तो x की घात 3 और x की घात 1 में गुणा होगा इसका, तो x की घात 4 हो जाएगी। और धन का चिन्ह ये वाला ये आ जाएगा x की घात 3 22, इस तरह से। अब यहाँ चिन्ह बदलेंगे तो यहाँ ऋण हो जाएगा, यहाँ ऋण हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे कि इसको काट देंगे, जो बराबर है और चिन्ह विपरीत है तो ये इससे कट जाएगा। अब इधर क्या आ जाएगा, ऋण का x की घात 3 22 और फिर ऊपर भी आ जाएगा ऋण y की घात 4। अब अपन इसको क्या करते हैं, पहली वाली संख्या को देख, अब यहाँ एक x है और यहाँ x की घात 3 है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऋण x की घात 2 का गुणा करना पड़ेगा और y का, और काय का गुणा करना पड़ेगा, y का, x की घात 2 और y का। तो अपन यहां करेंगे गुणा तो कितना हो जाएगा, इसमें करेंगे x में, तो ये आ जाएगा ऋण x की घात 3, इसका x में गुणा हो जाएगा और ये y आ जाएगा। फिर अब इसमें ये ऋण का चिन्ह आएगा, यहाँ पे काहे का चिन्ह आएगा, ऋण का, और y का गुणा होगा, तो ये क्या आ जाएगा, इस संख्या में y का गुणा होगा, तो आ जाएगा x की घात 2 और y की घात 2, इस तरह से। अब इसमें क्या करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, तो ये ऋण का धन और ऋण का धन, तो ये बराबर है तो ये कट जाएगा। अब अपन इसको फिर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, x की घात 2 और y ये धन का, और ऋण y की घात 4। अब देखो इसको x की घात 2 और y की घात 2 लाना है इसके बराबर, तो यहाँ है x केवल, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, धन का गुणा करना पड़ेगा। x की घात 2 लाना है तो x का गुणा हो गया और y की घात 2 का गुणा होगा इसमें, तो अब यहाँ इसमें x में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा x की घात 2 और y की घात 2, तो ये धन का चिन्ह, फिर ये इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, x और y की घात 3, x इसके y में गुणा होगा जब इस संख्या का, x y की घात 2 का, तो x को प्रेजेंट करते हैं और y की घात 1 बढ़ जाएगी, x और y की घात 3। अब यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे तो ये चिन्ह बदल गए, अब ये बराबर वाली संख्या कट जाएगी और जो बात शेष बची है उसको लिख लेंगे, तो ये बराबर नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा ऋण x y की घात 3 और ऋण y की घात 4, इस तरह से आ जाएगा। इसको डाल दिया। अब अपन को क्या करना है, x y की घात 3 लाना, x तो है इधर लेकिन अपन को y की घात 3 की जरूरत है, तो ये ऋण की चिन्ह, तो ऋण y की घात 3 का गुणा करेंगे यहाँ, तो इसमें x में गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा ऋण x y की घात 3, y की घात 3 का गुणा किया इसमें x में, तो x आ जाएगा और y की घात 3, यहाँ ऋण का चिन्ह आएगा, तो यहाँ एक y है वहां y की घात 3 है, तो ये हो जाएगा y की घात 4। अब इस तरह से ये देखो बराबर है x y की घात 3 x y चिन्ह, अब इसमें चिन्ह क्या करते हैं, बदल देते हैं, तो यहाँ बदल दी, चिन्ह विपरीत होगा इसके, तो ये y इससे कट गया, शेष फल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, शेष फल 0 है। तो अपन लिख देंगे कि चूंकि x की घात 4 ऋण y की घात 4 में
एक्स ऋण बाई, एक्स धन बाई से भाग देने पर शेष फल बराबर शून्य। इसलिए एक्स की घात 4 ऋण बाई का एक्स धन बाई एक गुणनखंड है, इस प्रकार से ये प्रश्न हल हो जाएगा। अब अपन देखेंगे इसका अंतिम प्रश्न अंगा नंबर का। अब इसके बाद अपन इसके अंतिम प्रश्न देखते हैं अंगा नंबर का। उसको यहां लिख लेते हैं, 1 मिनट में लिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहां पे लिख लेते हैं। क्या है अंगा नंबर का प्रश्न, उसको उतार लेते हैं किताब से। किताब में लिखा हुआ है कि x की घात 3 का खागा अंगा नंबर का ये प्रश्न है कि x की घात 3 ऋण 216, x की घात 3 ऋण 216 का x ऋण 6 एक, और ये हो जाएगा गुणनखंड है, इसको पता करना है। x की घात 3 ऋण 216 का x ऋण 6 एक गुणनखंड है, ये पता करना है। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। इसमें लिखा हल लिख के क्या किया, इसमें x की घात 3 ऋण 216 में x ऋण 6 का भाग देना पड़ेगा। अगर भाग देने पर भागफल कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, शेष फल शून्य आ जाएगा, भागफल नहीं शेष फल शून्य। तो फिर ये x ऋण 6 इस संख्या का एक गुणनखंड होगा। तो अपन लिख लेते हैं x ऋण 6 का भाग देना है किसमें, x की घात 3 ऋण 216 में, इसमें भाग देना है। तो अपन x यहाँ x है, यहाँ x की घात 3 है, तो किससे भाग जाएगा, इसमें पहले नंबर पर भाग जाएगा x की घात 2 से, तो x की घात 3 हो जाएगा। यहाँ 2 और 1 गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में जब दो संख्याओं का गुणा होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 घात और यहाँ 1 घात, तो 3 घात हो जाएगी। ऋण 6 में गुणा होगा x स्क्वायर का, तो ऋण 6x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे चिन्ह बदलेगा तो यहाँ पे ऋण हो जाएगा, यहाँ धन हो जाएगा, ये बराबर है तो कट जाएगा। अब इसको जो नहीं कटा उसको लिख लिया, तो 6x की घात 2 ये लिखा है पहले, फिर लिखा ऋण 216। अब अपन देखते हैं कि x स्क्वायर लाना है और 6 लाना है, तो किससे गुणा करना पड़ेगा, इसमें धन का 6 और x से गुणा करना पड़ेगा, धन 6x से गुणा करना पड़ेगा, x स्क्वायर आएगा तब। तो आप यहां पे करेंगे तो 6x की घात 1 इधर है 1 इधर, तो x की घात 2 हो जाएगी। और फिर ये ऋण का चिन्ह है 6 6 36, 36x हो जाएगा। 36 6 का गुना 6 में ऋण धन का गुना ऋण और 6 का गुना 6 में 6 6 36 और इतना आ जाएगा। अब इसके बाद लाइन खींचेंगे, यहाँ ऋण यहाँ धन हो जाएगा। अब ये बराबर है 6x स्क्वायर और 6x स्क्वायर, तो ये कट जाएंगे एक दूसरे से, घट जाएंगे। अब बचेगा जितना उसको शेष लिख लिया अपन ने, 36x ऋण 216। अब देखिए यहां है 36x ऋण 216, अब यहां है केवल x, तो इसको 36x लाना है, तो काहे से गुणा करना पड़ेगा, कितने का भाग जाएगा, धन 36 का, कितने का भाग जाएगा, धन 36 का। तो 36 में गुणा करेंगे x का, तो आ जाएगा 36x, ऋण का गुणा धन से तो ऋण आ जाएगा। अब 36 में 6 का गुणा करेंगे, तो 36 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 6 36, हासिल आएगी 3 6 त्रिक 18 से 19 20 21, तो ये आ जाएगा 216 600। तो अब इसमें ये चिन्ह बदल जाएंगे, ये ऋण ये धन, तो ये इससे कट जाएगा, तो शेष फल कितना आ जाएगा, शून्य आ जाएगा। तो वही लिख देंगे इसमें जैसे उधर लिखा है कि चूंकि x की घात 3 ऋण 216 में x ऋण 6 से भाग देने पर शेष फल शून्य आता है, इसलिए x की घात 3 ऋण 216 का x ऋण 6 एक गुणनखंड होगा, गुणनखंड है या होगा। तो इस तरह से ये सामूहिक चर्चा में जितने प्रश्न दिए थे उनके हल अपन को प्राप्त हो गए। अब अपन इसकी अगली प्रश्नावली दक्षता अभ्यास देखेंगे आगे। आइए देखते हैं दक्षता अभ्यास 5 प्रश्न नंबर 1, भाग दीजिए। इसमें
प्रश्न नंबर 1 का पहला पार्ट है बाई की घात 2 ऋण 18 बाई धन 69 में कितने का भाग देना है? x धन 5 से भाग देना है। इसी प्रकार से दूसरा वाला है, तो पहले वाले में अपन लिख लेते हैं पहले कि बाई की घात 2 ऋण 18 बाई धन 69 में कितने का भाग देना है? x की घात x बाई धन 5 से भाग देना है। कितने से भाग देना है? बाई धन 5 से। तो जिससे भाग देना है वो यहां लिख लिया और जिसमें भाग देना है वो बीच में लिख लिया। और बस अब इसको क्या करते हैं? पहली वाली संख्या से मिलाते हैं। ये जो पहली संख्या है इसके पहली वाली संख्या के बराबर लाने की कोशिश करते हैं। तो पहले यहाँ है बाई, यहाँ है बाई की घात 2, तो कितने का गुणा करना पड़ेगा? बाई की घात 1 से गुणा करना पड़ेगा इसमें। तो बाई की घात 1 का गुणा होगा इसमें पूरी संख्या में, बाई धन 5 में। तो यहाँ पे बाई में हो जाएगा तो बाई की घात 2 आ जाएगी, धन का चिन्ह, और ये कितना हो जाएगा? 5 बाई, इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ चिन्ह बदल देंगे, ऋण यहाँ पे ऋण हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? एक सा है जो बराबर उसको कट जाएगा ये। अब यहाँ पे ऋण का चिन्ह हो जाएगा, ऋण 5 और 18, 18 और 5 जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे? ऋण के 23, 8 और 5 13 की 3 हासिल आएगी, 1 और 1 2 होगा, तो 23 बाई हो जाएगा, धन 69 हो जाएगा। ये उतार लिया अपन ने, ये दोनों जुड़ गए, 18 में 5 जुड़ गए चूंकि दोनों ऋण के हैं इसलिए जुड़ जाएंगे। ये भी ऋण का, ये भी ऋण का हो गया। अब ये धन, ये क्या हो जाएगा? 69 धन का, तो लिख दिया। अब अपन क्या करेंगे? इसको 23 करना है, ऋण 23 22 करना है। तो इसमें कितने का गुणा करना पड़ेगा? बाई में, तो इसमें ऋण 23 का गुणा करना पड़ेगा, तब तो इसके बराबर होगा ये बाई। तो यहाँ पे होगा तो ऋण 23 बाई, इसका गुणा इसमें 23 का गुणा बाई में, और धन यहाँ ऋण और यहाँ धन, तो यहाँ पे ऋण आ जाएगा, और 23 का गुणा 5 में, तो 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 की 5 हासिल आएगी 1, 5 दूनी 10 और 1 कितना हो जाएगा? 11, 115 हो जाएगा। तो 23 में अगर अपन 5 का गुणा करें, जैसे 23 गुणे 5, तो 5 तिहाई 15 हासिल आएगी 1, 5 दूनी 10 और 1 11, 115 आ जाएगा। 115 अपन ने यहां लिख दिया। 23 का गुणा यानी इसमें दोनों में होगा, बाई धन 5 में। अब इसके बाद अपन ने लाइन खींच के इसको चिन्ह बदल दिया, यहां धन हो जाएगा, यहां भी धन हो जाएगा। 23 से 23 कट गए। अब देखते हैं ये कितना बचेगा अपना, ये 23 से 23 कट गया। अब कितना बचा? ये बचा, इसमें से अपन ने इसका शेष फल इतना जितना है तो इसको जोड़ दिया, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो ये 9 5 14, 14 की 4 हासिल आएगी कितनी? 1, 9 5 14, 6 और 1 7 1 8, और ये आ जाएगा ये। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये शेष फल, ये हो जाएगा शेष फल, और ये हो जाएगा भागफल। अब नहीं जाएगा इसमें भाग, तो इसका उत्तर लिख लेंगे, शेषफल उत्तर, शेषफल बराबर 184 शेषफल, और भागफल बराबर जो भाग देने पे आया है बाई ऋण 23, ये भागफल हो जाएगा, ये शेषफल हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। यही उत्तर में दिया हुआ है। दक्षता अभ्यास 5 का पहला जो सवाल है उसका उत्तर है भागफल बाई ऋण 23 और शेषफल 184। इसी प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। अब अपन देखते हैं इसका अगला प्रश्न क्या है। बाई की घात 5 ऋण x की घात 5 ऋण बाई की घात 5 में भाग देना है x ऋण बाई से। तो अपन लिख लेते हैं x ऋण बाई का भाग देना है किससे? किसमें? बाई की घात x की घात 5 ऋण बाई की घात 5 में। तो इसमें किस प्रकार से आता है भागफल और शेषफल कितना आता है ये अपन पता करेंगे भाग देने के बाद। भाग देने से जो आएगा उसको पता कर लेंगे कितना आता है। तो x की घात 5 ऋण बाई की घात 5 में कितने का भाग देना है? x ऋण बाई से। तो अपन शुरू करते हैं भाग। यहाँ पे क्या है? x की घात 5 है जैसे, तो यहाँ x की घात 1 है तो इसके कितने का गुणा करना पड़ेगा? x की घात 4 का। तो इसमें x की घात 4 का x में गुणा करेंगे या x ऋण बाई में, किसमें गुणा करते हैं? जैसे x ऋण बाई गुणे x की घात 4, तो कैसे आएगा? इसमें यहां हो जाएगा x की घात 5 और ऋण x की घात 4 और बाई, ये इतना आएगा गुणा करने पर। तो इसको यहां लिख देते हैं नीचे, x की घात 5 ऋण x की घात 4 और बाई, ये आ जाएगा। अपन ने यहाँ लाइन खींच दिया, यहाँ चिन्ह बदल दिया, ऋण धन, ये इससे कट गया। अब कितना आया? x की घात 4 बाई और ऋण x बाई की घात 5, बाई की घात 5 आया, ये लिखा हुआ।
अब अपन को करना है क्या, ये वाली संख्या प्राप्त करना है, x की घात 4 बाई, यहाँ केवल x है, तो क्या करना पड़ेगा, धन की संख्या x की घात 3 और बाई का गुणा करना पड़ेगा। तो जब इसमें x का गुणा होगा तो x की घात 4 हो जाएगा और बाई केवल बाई हो जाएगा, बाई, और ऋण का चिन्ह, ये बाई का गुणा अब इससे होगा तो हो जाएगा x की घात 3 और बाई की घात 2। अब इसको क्या करेंगे, अपन लाइन खींच के चिन्ह बदल देंगे, तो ये इससे ये बराबर है तो कट जाएगा। अब अपन को जो प्राप्त हुआ x की घात 3 बाई की घात 2 ऋण बाई की घात 5, इतना प्राप्त हुआ। अब अपन को लाना है x की घात 3 और बाई की घात 2, तो इसमें x में कितने का गुणा करें कि x की घात 3 और बाई की घात 2 आ जाए। तो एक तरीका ये भी है कि कितने का गुणा करें, x की घात 3 और बाई की घात 2, इसमें जितने का अपन को करना है उसका यहाँ भाग दे देते हैं पहले, तो इससे ये कट जाएगा तो ये 2 घात बचे, यानी कितने का करना पड़ेगा, x की घात 2 और बाई की घात 2 का करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन काहे का करेंगे गुणा, धन x की घात 2 और बाई की घात 2 का गुणा करेंगे, इसमें x का, तो हो जाएगा x की घात 3 और बाई की घात 2 ज्यों का त्यों, और यहाँ पे ऋण का चिन्ह, x की घात 2 है जैसे यहाँ बाई का गुणा होगा तो x की घात 2 और बाई की घात 3 हो जाएगा, बाई की घात 1 इधर की और 2 इधर की, और चिन्ह ये वाला ऋण का हो जाएगा, ऋण धन का चिन्ह ऋण। अब इसको ये कट जाएगा, ये x की घात 3 बाई की घात 2 है, x की घात 3 बाई की 2, चिन्ह विपरीत है, ऊपर धन नीचे ऋण, तो ये कट जाए, यहाँ भी ऋण का धन हो जाएगा। तो अब ये इसको ये नहीं कट रहे हैं, बराबर नहीं है, तो इनको लिख लिया जाएगा, x की घात 2 और बाई की घात 3 और ऋण बाई की घात 5, ये लिख लिया। अब अपन को लाना है x की घात 2 बाई की घात 3 और यहाँ केवल x है, तो फिर क्या करना पड़ेगा गुणा, धन x और बाई की घात 3 का गुणा करना पड़ेगा। x तो ये पहले से है, तो एक x कम और बाई की घात 3 का गुणा करना पड़ेगा। अब अपन करेंगे इसका गुणा, तो इसमें x का पहले गुणा किया तो कितना हो जाएगा, इसी के बराबर, x की घात 2 और बाई की घात 3। अब ये चिन्ह आएगा कहेगा ऋण का, और x इसमें गुणा हुआ तो x इंटू बाई की घात 4 हो जाएगी, एक बाई की घात इधर और बाई की घात 3 उधर, तो इस तरह से। अब इसको घटा देंगे, यहाँ ऋण यहाँ धन हो जाएगा, ये वाला बराबर ये कट जाएगा। अब अपना कितना आ जाएगा, x की घात x इंटू बाई की घात 4 और ऋण बाई की घात 5। अब बाई इतना लाना है, x इंटू बाई की घात 4, तो इसमें x तो है, बाई की घात 4 भर का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देंगे धन बाई की घात 4, इसका गुणा करें इस वाली संख्या में, इस पूरी संख्या में गुणा होगा तो फिर ये आ जाएगा x इंटू बाई की घात 4, और ये चिन्ह क्या आ जाएगा ऋण का, और बाई की घात 1 इधर है, बाई की घात 4 उधर है, तो ये दोनों मिलके हो जाएंगे बाई की घात 5। अब ये चिन्ह इसके बदल देंगे, अब देखो ये बराबर आ गए, तो ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, शेष फल कितना आ जाएगा, 0। तो अपना जो उत्तर हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा इस तरह से कि शेष फल 0, शेष फल बराबर 0, और भागफल अपना जो है, भागफल क्या है, ये है जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, x की घात 4 धन x की घात 3 बाई धन x की घात 2 बाई की घात 2 धन x बाई की घात 3 और धन बाई की घात 4, ये भागफल हो जाएगा और ये शेषफल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इस तरह से ये इसके दक्षता अभ्यास के प्रश्न नंबर 1 के 2 पार्ट हो जाएंगे पूरे। अब अपन अगला करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।